बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ डॉक्टर महबूब अली यूसुफ से और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाजरीन, जिस तरह कि आप सबको पता है कि पाकिस्तान में पल पल की सूरत हाल बदल रही है। जहाँ तक पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल का ताल्लुक है, वो कि इकनॉमिक सूरत हाल भी कुछ बेहतर नहीं है, लेकिन इस वक्त अगर हम सियासी सूरत हाल की बात करें तो पाकिस्तान के तकरीबन चारों सूबों में इस वक्त निगरान हुकूमतें बन गई है, जबकि मरकज़ में भी एक निगरान वज़ीर आज़म जो है वो आए हैं, अनवर हक काकड़ साहब। और अब उनकी काबीना की जो मशावरत है वो तकरीबन मुकम्मल हो गई है, और इस वक्त ज़राए के मुताबिक इस काबीने में जो 4-5 बड़े नाम शामिल कर दिए गए हैं, उनमें वजारत खारिजा के लिए जलील अब्बास जिलानी। जी हाँ, ये वो जलील अब्बास जिलानी है जो कि अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर रहे हैं, और जब निगरान हुकूमत बन रही थी तो उनके हवाले से ये कहा जा रहा था कि वो पाकिस्तान के मुतवक्को वज़ीर आज़म भी हो सकते हैं। इसके अलावा वजारत इत्तेफाक के लिए एक नया नाम जो है वो सामने आया है, जिनका नाम सैयद मोहम्मद अली है। एक नया नाम जो कि शायद इससे पहले उनको बहुत कम ही जाना जाता था, और ये वही सैयद मोहम्मद अली है जो कि दिफाई तजज़ियाकार भी है। इससे पहले कुछ लोगों का ये ख्याल था कि मुशर्रफ के दौर में जो वज़ीर इत्तलात थे सैयद मोहम्मद अली दुरानी, ये वो होंगे, लेकिन बाद में ये क्लैरिफिकेशन आ गई है कि सैयद मोहम्मद अली दुरानी जो है वो इस काबीना में शामिल नहीं है, बल्कि ये जो शख्सियत है सैयद मोहम्मद अली, तो ये नए नए दिफाई तजज़ियाकारों की लिस्ट में वो शामिल हो गई है, और अब उनका नाम जो है वो वज़ीर इत्तलात के तौर पर लिया जा रहा है। इस तरीके से वजारत दाखिला के लिए बलूचिस्तान के साबिक वजीर दाखिला और मौजूदा जो निगरान वज़ीर आज़म हैं, उनके करीबी दोस्त सरफराज बुक्टी का नाम लिया जा रहा है कि वो वजीर दाखिला होंगे। जबकि स्टेट बैंक की जो साबिक गवर्नर थी, खातून जो गवर्नर थी, डॉक्टर शमशाद अख्तर, उनका नाम लिया जा रहा है कि अब वो बाकायदा तौर पर हो सकता है कि आज किसी भी वक्त वो बतौर वजीर ख़जाना के तौर पर वो हल्फ ले, और इस तरीके से ये चार नाम जो है ये अब तक तकरीबन तकरीबन ये क्लियर हो गए हैं। ताहम जिस तरह मैंने पहले कहा कि इस मुल्क की सियासत का कुछ अंदाज़ा नहीं है, किसी भी वक्त भी हालात जो है वो बदल सकते हैं। ताहम जो निगरान हुकूमत के आने के बाद जो पहला झटका अवाम को दिया गया है, वो झटका पेट्रोलियम मसनूआत के शक्ल में दिया गया है, और पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तकरीबन 18-18 रुपए तक का मजीद इजाफा कर दिया गया है। जिससे ज़ाहिर बात है कि महंगाई का एक नया तूफान आएगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी, अशिया खुर्दनोश, आटा, घी, चीनी, मुख्तलिफ चीज़ों की कीमतें बढ़ जाएगी। अ, अवाम पर महंगाई का एक ना ख़त्म होने वाला दौर जो है, अब उसमें मज़ीद इज़ाफ़ा हो रहा है। मेरे साथी नाज़रीन, जो दूसरी अहम खबर आपके साथ शेयर करनी है वो ये है कि गुज़िश्ता रोज़ साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने सीनियर सहाफ़ी एजाज सैयद के साथ एक इंटरव्यू में ये कहा, जब उनसे ये पूछा गया कि नवाज शरीफ की हुकूमत की खात्मे की सबसे बड़ी वजह अगर एक वजह हो तो वो कौन सी हो सकती है, जिस पर शाहिद खाकान अब्बासी ने बड़ा क्लियर और दो टोक अल्फाज में ये कहा कि सबसे बड़ी वजह ये थी कि उस वक्त के वजीर आजम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो थे, वो उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ को एक्सटेंशन नहीं देना चाहते थे। बकौल शायद खान अब्बासी के इससे पहले राहिल शरीफ के साथ ये वादी भी किए गए थे कि उनको एक्सटेंशन दी जाएगी, लेकिन जब उनको एक्सटेंशन देने की बात से हम मुकर गए, और जब उनको ये पता चला कि हमको एक्सटेंशन नहीं दी जा रही, तो उसके बाद डॉन लीक्स का वाक़या भी सामने आया, पनामा में नवाज शरीफ को सज़ा भी दी गई। तो बुनियादी तौर पर वो ये कहना चाहते थे कि नवाज शरीफ को सज़ा इसलिए दी गई थी कि वो उस वक्त के आर्मी चीफ को एक्सटेंशन नहीं देना चाहते थे। ये एक बहुत बड़ी खबर है शायद फरहान अब्बासी की जानिब से, और यकीनन अगर हम इस मुल्क के आइन की बात करें तो इस मुल्क के आइन के तौर पर भी हर आर्मी चीफ जो है वो, जिसका अगर पड्डा पड़ता है किसी भी हुकूमत के साथ, तो सबसे पहले जो वजह बनती जाती है वो ये है कि आर्मी चीफ जो है वो एक्सटेंशन लेना चाहते हैं, जिसके बाद अगर उनको एक्सटेंशन नहीं मिलती तो उसके बाद ये सूरत हाल बनती है कि वक्त के वजीर अजम के साथ उनके ताल्लुकात ख़राब हो जाते हैं। माज़ी करीब में हमने देखा कि साबिक़ आर्मी चीफ जनरल कियानी को एक्सटेंशन मिली, इस तरीके से बाजवा ने एक्सटेंशन ली, ताहम राहील शरीफ को आर्मी चीफ के को एक्सटेंशन नहीं दी गई, और अब शायद फरहान अब्बासी ये दावा कर रहे हैं कि नवाज शरीफ की हुकूमत के खात्मे की जो सबसे बड़ी वजह अगर हम बता सकते हैं तो वो ये थी कि उन्होंने राहील शरीफ को एक्सटेंशन देने से इनकार किया था।
इस तरीके से नाज़रीन इमरान खान के वकला की जानिब से इमरान खान के लीगल टीम की जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई थी कि इमरान खान को फौरी तौर पर अटक जेल से अडयाला जेल मुंतकिल किया जाए। आज उसकी हियरिंग थी, लेकिन आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है जस्टिस आमिर फारूक, अब उनके बारे में बताया जा रहा है कि चूंकि आज वो उनकी छुट्टी है, आज वो अदालत नहीं आ रहे, तो इसलिए इमरान खान की आज ये दरख्वास्त जो है वो नहीं सुनी जाएगी। इमरान खान के हवाले से कहा जा रहा है कि अटक जेल में वो कंफर्टेबल नहीं है। इमरान खान बार बार जिन चीज़ों का मुतालबा कर रहे हैं कि उनकी क्लास को तब्दील कर दिया जाए, उनको सहूलियात फराहम की जाए, लेकिन अटक जेल में चूंकि ये तमाम तर सहूलियात दस्तियाब नहीं हैं, इसलिए इमरान खान की ख्वाहिश ये है, उनकी लीगल टीम की ख्वाहिश ये है कि वो फौरी तौर पर उनको अडयाला जेल मुंतकिल किया जाए। उस तरह से इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की भी इमरान खान से मुलाकात हुई थी, और उसके बाद उनका ये कहना था कि इमरान खान को एक ऐसे सेल में रखा गया है कि जो कि यकीनन एक अच्छा सेल नहीं है। इमरान खान को लोगों के साथ बात करने की इजाज़त नहीं है, और इस तरीके से इमरान खान की ये ख्वाहिश थी कि उनको अंग्रेज़ी तर्जुमे वाला कुरान शरीफ जो है वो दिया जाए। कुछ दीगर सहूलियात का भी उन्होंने मुतालिबा किया है, वो उनको दी जाए। लेकिन जेल से ये खबर आ रही है कि इमरान खान को जेल मैनुअल के तहत तमाम तर सहूलियात फराहम की जा रही है। हफ्ते में 2 दिन उनकी मुलाकातें कराई जाती है। उनको जेल मैनुअल के तहत जो है वो कुरान शरीफ भी फराहम किया गया है, और इमरान खान को वो तमाम सहूलियात फराहम की गई है या फराहम की जा रही है जो कि दीगर कैदियों को सहूलियात फराहम की गई है। इसके अलावा नाज़रीन सहाफ़ियों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है, और एक अच्छी खबर ये है कि अब बाकायदा तौर पर सदर मुमलिकत ने पेमरा तरमीमी बिल पर दस्तखत कर दी है, और अब ये बिल जो है वो बाकायदा एक्ट बन गया है। आपको याद होगा कि गुज़िश्ता दौरी हुकूमत में एक तवील काम किया गया जॉइंट एक्शन कमेटी, जो कि सहाफ़ियों की जानिब से बनाई गई थी, और उन्होंने वफाकी हुकूमत और ख़ास तौर पर जो वफाकी वज़ीर इत्तलाआत थी मरीम औरंगज़ेब के साथ तवील मुज़ाकरात किए, और उनका मुतालिबा ये था कि जो पेमरा तरमीमी बिल है उसको तैयार किया जाए, सहाफ़ियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, और जो सबसे बड़ी बात की गई थी वो ये थी कि जो इस वक्त पाकिस्तान की मीडिया ओनर्स है, ख़ास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात की गई थी कि अगर उनको वफाकी हुकूमत इश्तिहारात जारी करती है, तो उनको जो उनके वर्कर्स हैं उनके तनख्वाहों के साथ मशरूत किया जाए। यानी मकसद ये था कि अगर कोई भी मीडिया ग्रुप अपने मुलाजमीन को बर वक्त तनख्वाहें अदा नहीं करता, तो उनको सरकारी इश्तिहारात जो है वो बंद किए जाए। इस तरीके से 3-4 और बातें हैं जिसमें जो काउंसिल ऑफ कंप्लेंट है उसके हवाले से बात की गई थी। जो पेमरा चेयरमैन के लामहदूद इख्तियारात थे, वो भी एक ग्रुप को या चंद अफराद को दी जाए, मासिवाय इसके कि सिर्फ एक शख्स के पास ये तमाम इख्तियारात हो, एक शख्स पर तमाम पावर जो है वो मरकूज रखी जाए। तो बेहतर ये है कि एक काउंसिल ऑफ कंप्लेंट जो है उनके पास ये इख्तियारात हो, और वो उन तमाम इख्तियारात को देके। तो जॉइंट एक्शन कमेटी ने बाकायदा तौर पर सदर मुमलिकत का शुक्र भी अदा किया है, क्योंकि आपको याद होगा कि जब आज से तकरीबन 4-5 रोज़ कबल हुकूमत जा रही थी, और उनका आखिरी रोज़ था, तो जब उस आखिरी रोज़ सहाफ़ियों के भरपूर प्रेशर के बाद सेनेट और कौमी असम्बली से इस बिल को पास किया गया, और उसके बाद सहाफ़ियों के वफ़द ने सदर मुमलिकत से मुलाकात की, और उनको ये दरख्वास्त की कि इस बिल पर फौरी तौर पर दस्तखत किए जाए। ताहम तकरीबन 2 रोज़ के बाद सदर मुमलिकत ने अब बाकायदा इस बिल पर दस्तखत कर दी है, और अब ये बिल जो है ये बाकायदा कानून बन गया है। किसी हद तक पाकिस्तान में सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ मिल गया है, क्योंकि आप सबको पता है कि पाकिस्तान को सहाफ़ियों के लिए और सहाफ़त के लिए कोई आइडियल मुल्क नहीं समझा जाता। जब सहाफ़ियों की आज़ादी की बात आती है, जब सहाफ़ियों के हुकूक की बात आती है, तो पाकिस्तान का शुमार उन बदतरीन ममालिक में होता है जो जहाँ पर सहाफ़ी जो है वो मुकम्मल तौर पर आज़ाद नहीं है, उनके हुकूक का ख़याल नहीं रखा जाता, उनको बर वक़्त तनख़्वाही अदा नहीं की जाती है, और यकीनन उनका जो लाइफ़ स्टैंडर्ड है वो बेहतर नहीं है। तो एक ताज़ा हवा का झोंका है सहाफ़ियों के लिए कि एक ऐसा कानून जो है अब वो पास हो गया है, और हमें उम्मीद है कि इस कानून की भरपूर पासदारी भी की जाएगी, और जितनी भी वर्किंग जर्नलिस्ट है उनकी हुकूक की पासदारी की जाएगी, और यकीनन मुस्तक़बिल में इससे सहाफ़ियों की ज़िंदगी में, उनके काम में मज़ीद बेहतरी भी आएगी। आगे प्रोग्राम तक अपने मेज़बान डॉक्टर महबूब अली सुले को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।